हम हुए यानी प्लास्टर कर करके ना तो डॉक्टर है ना हमारे पास पूरी भाप दे रहा हो। अभी भी वो बेचारा प्राण छोड़ने पे लगा हुआ है। प्लास्टर के डॉक्टर ये है हमारी माँ जी। माँ जी कहाँ से सीखा प्लास्टर करना? पिताजी खतरनाक है। खतरनाक है, कसम से बच गए रहो अब। आप हम सब में से जवान कैसी दिख रही हो? वो पिताजी को जवान बनाते हैं। जवान बनाते हैं। कितने पराठे दबा दिए अभी तक? 8-10 तो हो जाएंगे ना अंदर। और यहाँ की बात किया तो हेमंत भाई भी मिल गए हैं। क्या हाल है भाई? यानी कि हमारे घर के सबसे बुजुर्ग पिताजी। क्या फॉल्ट कुछ पता चला? मालगाड़ी बना रही थी आपने, वो इसकी किडनी सब ठीक कर देंगे। इनका बस चले तो ये पूरी चादर निकाल दें इसकी। जानी जो आपके अंदर है। फिर दादा की याद भी आएगी, दादी की याद भी आएगी। नहीं अब ये है कि अब बुढ़ापा आ गया है। अभी तक तो यंग थे आप, कल तक अभी बुढ़ापा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। लोग देख रहे हो जब भाई साहब की रिटायरमेंट में आंख भर आ रही है। और दोनों भाइयों का प्रेम हमारा अभी लोग आशीर्वाद बना के रखे हमारे राम जैसे बड़े भाई को। गुड मॉर्निंग मित्रों और मित्राणी, एक बार फिर से आप सभी का नए ब्लॉग में स्वागत है। तो चलो पहले ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। सर्वप्रथम मौसम विभाग की बात किया तो भाई साहब मौसम तो पूरा नीला, सामने सूर्यदेव प्रकट हो रखे हैं। और इधर की बात करें तो मधुल और काजल को माने थोड़ी देर पहले अंदर बांध दिया, क्योंकि अब ठीक ठाक गर्मी होने लग गई है। और हमारे किचन से कुछ बर्तन इधर के लिए सप्लाई हो रखे हैं, यानी कि इनकी धुलाई होगी, फिर से ये डाइवर्ट हो जाएंगे लकड़ी वाले किचन में। और यहाँ की बात किया तो माँ आज अंदर से जितनी भी रजाएं हैं सबको ला रहे और यहाँ पर सुखाने के लिए रख रही है। और इधर हमारे काका आ रखे हैं। हाँ काका, क्या हाल है? बढ़िया टन साग। और बताओ हैं क्या बात है? दाढ़ी बाल एकदम सफेद नहीं हो रखे यार, काले एकदम। इसका राज क्या है? मतलब नजर लगेगी मेरी? नजर नहीं लगी और भी लग सकती है। और ये स्मार्ट होने का रीजन क्या है बताओ मेरे को? स्मार्ट किस वजह से हो रहे हो? स्मार्ट हाँ हो ही जाते हैं आजकल की धूप की वजह से। नहीं पता क्या, बेरोजगारी में स्मार्ट होना यार बहुत बड़ी एक मतलब मुश्किल होता है ना। तो कुछ तो दवाई ले रहे हो। दवाई क्या लेनी है? धूप ले रहे हैं बस। धूप ले रहे हैं। अच्छा वो धुपाना। ना 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 कुछ ज्यादा ही आगे निकल। चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है ना। बस बढ़िया। और इधर की बात किया तो शुभ प्रभात पिताश्री। सुप्रभात बेटा। और क्या हाल है? ठीक है। और सुनाओ। अरे यार एक चीज बताओ, आप हम सब में से जवान कैसे दिख रहे हो? ये प्रकृति का देन है। प्रकृति की देन है। हैं? ये प्रकृति आपके ऊपर इतनी मेहरबान कैसे हुई? हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई? मेहरबानी है क्योंकि हम प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हैं। अच्छा। हाँ। अरे इसलिए प्रकृति जो है फिर वो मेहरबान हो जाती है। वो नियम मेरे को बताना अगर तो हम चुपके से ना। 15 साल की बोलना चाहेंगे तो 15 साल की बना देती है। ये बात सही भाई। अगर हम 60 साल के बोलेंगे तो 60 साल की बना बात देती सही, है। ये बात सब सही। प्रकृति का बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कसम है ना। से। बिल्कुल। और बाकी सब ये ऑडियंस का जो है प्यार है, ये बात तो है। जो बेचारे जवान बना रहे हैं। हाँ ये बात तो सही भाई। आप लोगों के जो कमेंट है ना वो पिताजी को जवान बनाते हैं। क्यों? जवान बनाते हैं। हाँ। और ऐसा नहीं, हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं, सही बात है। एक एक चीज को देखते हैं कि वाकई जो है कौन क्या लिख रहा है। कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, सही बात। कुछ और भी अच्छे पॉजिटिव होते हैं। हाँ ये तो चलता रहता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि चलो इस प्रकार से प्यार बना रहे तो बहुत बढ़िया है चलो सही है ना। बिल्कुल। और सब बढ़िया ना? सब ठीक है। चलो चंगे रहो, मस्त करके लौंडे होते घूमते रहो। ठीक। और सबसे ज्यादा बुढ़ापा तो यहाँ हावी हो रखा भाई। हमारे घर का सबसे बुजुर्ग हम इसको मान सकते हैं भाई, क्योंकि हमेशा सोया रहता है। और लकड़ी वाले किचन में आते ही सबसे पहले नजर पड़ी तो पिताजी लगे यहाँ पराठे भचकाने पे। पिताजी कैसे हो रहे पराठे? बहुत बढ़िया हैं? तो आज छोटी बहन लोग पराठे बना रहे भाई। कितने पराठे दबा दिए अभी तक? अच्छा अभी एक ही है, मतलब 8-10 तो हो जाएंगे ना अंदर। अच्छा नहीं ना कैमरा बंद करता हूँ मैं। हैं? 1-2 चलो कोई बात नहीं, वो 1-2 बचे रहे। क्यों? हाँ पराठे हैवी होते हैं भाई। और यहाँ गंगा बना रही गर्मा गर्म चाय। तो झरझरी तत्वाणी का गिलास के लिए मैं बहुत बेताब हो रखा भाई। तो मैं नाश्ता करने के बाद पिताश्री चल पड़े मार्केट की ओर। मार्केट में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे किसी दुकानदार का उधार है उसका हिसाब करना, बहुत सारी चीजें हो जाती है। बाकी ठीक सामने देखो भाई आड़ू के पेड़ पे कुछ दिन पहले तो फूल दिखाई दे रहे थे, अब उसमें धीरे धीरे करके हरी हरी पत्तियां भी दिखाई देने लग गई है। तो गंगा ने मस्त करके गर्मा गर्म चाय भी ला दी है। बहुत बहुत धन्यवाद गंगे। हाँ सही है, आज इंग्लिश में बात करी पूरी। तो चाचा चाय का आनंद लो, हमारे घर में पानी कम और चाय ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो दिन की अभी 2 बज रही है और हमारे घर में हमारे मुख्य अधिकारी यानी कि हमारे घर के सबसे बुजुर्ग हमारे बड़े भ्राता आ गए। भाई जी क्या हाल है? हैं? और सब ठीक है? बहुत समय बाद आज गांव आना हो रहा, नहीं कैसा लग रहा अपना गांव आज? कभी बचपन में अपने इन्हीं रास्तों में खेला था हैं, लेकिन अब समय नहीं मिलता यहाँ आने का। समय बदलता जाता है धीरे धीरे। नहीं चलो बढ़िया। बाकी भैजी भी आ रखे हैं, साथ में हेमंत भाई भी आ रहे। तो हेमंत भाई अभी छत के ऊपर है। और यहाँ इसकी बात किया तो उसको अभी गर्मी लग रही तो इसलिए छांव में बैठ गया यहाँ, और धूप यहाँ तक है अभी। और यहाँ की बात किया तो हेमंत भाई भी मिल गए हैं। क्या हाल है भाई जी? बहुत बोरिंग वाले दिन हो रहे हैं यार। तो सही में यार गाँव में भी ऐसा फील हो रहा है। दिन बड़े बड़े हो रहे वैसे बोरिंग। सही बात है भाई। एक टाइम था जब गाँव में रौनक होती थी, हम मतलब इस टाइम खेलने जाते थे। और एक टाइम है जब अब बोर हो रहे भाई। मतलब इससे बढ़िया तो शहरों में लग रहा होगा नहीं,
कम से कम ये है कि पंखा चलाओ सो जाओ। कान तो घूमते रहते हैं। हाँ गाड़ियों का हल्ला तो आ ही रहा है यहाँ तो, मतलब चिड़िया भी नहीं चहक पा रही ढंग से। ये बात सही है भाई। इस टाइम नहीं होता तो हम नदियों में ना हाँ नहाने जा रहे इस टाइम सही बात है, हम भी गए थे भाई बहुत ज्यादा नहाने, लेकिन अब तो नदी भी सूखने लगी धीरे धीरे। नदी उदास हो गई। नदी बेचारी भी उदास हो गई। एक समय ऐसा है जब ये भी देखने के लिए हम तरस जाएंगे। देख ना खेतों में अब सबने कीवी और कुछ ना कुछ लगाए रखे हैं। सही बात है भाई, मतलब खेती करना हर कोई छोड़ रहा है। मतलब अभी गेहूं की फसल होती थी, गेहूं हर कोई छोड़ रहा है और आधुनिक ही उसमें चल रहा है। क्योंकि बंदर आएंगे कीवी को तो खा नहीं पाते हैं, इसीलिए मतलब शॉर्टकट हुआ है नहीं। शॉर्टकट निपटाओ और निपटा के लगा दो, फिर आओ 6 महीने बाद देखने, एक दो दिन देखने बस। सही बात है भाई। और छत की बात किया तो यहाँ तो भाई साहब आज मेला लगा हुआ है। गंगा ने सारे कपड़े यहाँ धूप में सुखाने के लिए रखे हुए। गंगा क्या बात, ऐसी क्या मतंग आए आज हैं? इसने सारे कपड़े लादे और सारे यहाँ ऐसे रखे हुए जैसे मेले में लगाते ना कि कपड़े ले लो 10 के 4 10 के 4। सही है भाई। तो अभी हेमंत भाई और प्रवीण भाई की तैयारी भी हो गई यहाँ से उत्तरकाशी जाने की। एक्चुअली हेमंत भाई को कल सुबह यहाँ से नोएडा जाना है, क्योंकि फिर प्राइवेट में कोई छुट्टी नहीं होती होली हाली की, वहाँ कभी भी जॉब लग सकती है, नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट। तो इसीलिए दोनों अभी जा रहे हैं यहाँ से उत्तरकाशी। बाकी भाई अभी मैं स्कूटी पे इनके साथ यहाँ से मार्केट तक जा रहा हूँ, क्योंकि पिताश्री वहाँ गाड़ी का काम करवा रहे हैं, यानी कि जैगवार में थोड़ा फॉल्ट आ गया। भाई लोग पिताजी को मिलेंगे वहाँ पे। तो चलो फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पिताजी ने अपनी जैगवार ला रखी ठीक कराने के लिए। और यहाँ पर ये है मामा जी का वर्कशॉप और यहाँ पर दोनों कारीगर लगे हैं भाई। मालिक भी वैसे बोल दोनों मालिक है शब्दों में। पिताजी क्या फॉल्ट कुछ पता चला आपकी जैगवार पे? फॉल्ट क्या आ गया? उसमें वो है बेटा, वो हो रखे क्या हो है? मालगाड़ी बना रही थी आपने वो। हाँ जी क्या फॉल्ट है इसमें? पलक शॉर्ट है ना, हाँ तभी इसीलिए पिकअप तोड़ रही थी नहीं। हाँ तो दोनों धुरंधर खिलाड़ी हैं भाई इस मामले में, और खासकर इस गाड़ी को तो ठीक कर देते, इसका लीवर इसकी किडनी सब ठीक कर देंगे ये। हाँ भाई मिस्त्री साहब। हाँ तो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है अभी जैगवार भाई। इनका बस चले तो ये पूरी चादर निकाल दें इसकी। तो हेमंत भाई और प्रवीण भाई की तैयारी हो गई यहाँ से उत्तरकाशी जाने की। चलो ठीक है भाई, दोनों को एक बार एडवांस हैप्पी होली। वैसे हमारी होली है नहीं, लेकिन मतलब शब्दों में हम विश कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जितने भी दर्शक हैं, हाँ खूब इंजॉय करो, हम देखते रहेंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक था भाई, ठीक है मेरे भाई, मिलता बहुत जल्द है। ठीक है भाई, मिलता बहुत जल्द, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक। बाकी चलो भाई जैगवार पे 2 फॉल्ट आ गए हैं। अब ये बताएंगे किडनी फेल है कि लीवर खराब हो गया? क्या हो गया भाई? किडनी और लीवर, गुटका वो रखा है। गुटका खत्म हो गया हाँ। है? अब भाई वो वाला गुटका नहीं जो इंसान खाता है, ये दूसरे गुटके होते हैं जो उस पर लगते हैं नहीं। हाँ। तेरा वाला चैन। अच्छा ये नहीं यार, चलो 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 ठीक। तो चलो मंगा दे तुमने कल? हाँ ये दिख रहे हैं सामने, इधर से लाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिखाओ मामा जी। दिखाओ नीचे। हाँ उठा भाई उसको, उठा वहाँ से, उठा। कहाँ से खत्म है ये? हाँ भाई जी भाई जी भाई जी, ये तो हाथी से हिला रहे इंजन यार। बताओ यार इतने बड़े बड़े टायर हैं। पिताजी कुल मिला के बात है कि इस बार तगड़ा खर्चा होने वाला है। घबराहट हो रही। पिताजी घबरा रहे हैं। बाकी जो सामान है वो कल ऑर्डर करवा दिया है, अभी तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। भाई एक बार ट्रायल ले रहा है कि अब कितना फॉल्ट है क्या है। पलक साफ की है ना। हाँ ये गाड़ी और मामा जी लगभग सेम उसकी है भाई, नहीं वो मॉडल होता था ना मामा पहले। चलो अब फाइनली अभी मैं और पिताजी यहाँ पे टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं जैगवार की। जान तो आगे थोड़ा जैगवार पे भाई, फर्क तो आ रहा है अभी। हाँ एक्चुअली ये ना पुराने जमाने की गाड़ी ना, इसका क्या होता है, इसका सारा पलक का फॉल्ट होता है। पलक स्पार्क हो गया तो उसके बाद ये काम नहीं करती उतना। क्यों? अब ये तीसरे पे भी उठ रही है, नहीं तो आगे टाइम तीसरे पे एकदम सारा दम तोड़ दी। अभी तो और उठेगी जब कल जो है। हाँ अभी तो है, अभी वो मतलब थोड़ा बहुत फॉल्ट है अभी, लेकिन उतना नहीं है जैसे आगे टाइम था। कल बल कुछ और भी सामान आएगा, वो फिट हो जाएगा, उसके बाद एकदम चकास हो जाएगी। फिर जो है जगवार हाँ बाग बढ़ जाएगी, बाग बढ़ जाएगी। सही बात है भाई, अब हमें बचाना पड़ेगा लोगों को इससे। सही बात है, ये खाने पड़ेगी तब। और मामा जी यहाँ पर मिल चुके हैं। मामा जी अभी फॉल्ट है थोड़ा ना, वो चांदी जो आपके अंदर है, ठीक है ना? दर कल लगी तीसरे में ना अभी जस्ट झटके मार रहे हैं, अभी नहीं पूरा सामान ला देना आप तब जो भी होगा, ठीक है? तो जैगवार को मैंने यहाँ पे पार कर लिया और बाकी ठीक यहाँ से देखो भाई, ठीक नीचे हमारा घर दिखाई दे रहा है और वहाँ देखो ये हमारे घर का सोंदू राम। चलो भाई मैं घर निकलता हूँ, बाकी पिताजी बोला अभी मार्केट जाएंगे डॉक्टर के पास, तभी आएंगे। तो पिताजी का मूड एकदम चेंज हो गया, घर ही चलता बोला, बाद में आऊंगा बोला। चलो तब सब्जी भी लानी बाद में, नहीं अभी घर चलते हैं पहले। और लगभग आधे से ज्यादा गाँव से तो धूप चले गए भाई। तो चलो भाई फाइनली घर पहुंच गए और बाकी भाई शेरू पिताजी के पास चलेगा। बाकी भाई माँ जी अभी तक नहीं आई भाई, पता नहीं कहाँ जा रही है। माँ जी जब जाती है ना घर से तो माँ जी के लिए आने के लिए भगवान पुकारना पड़ता है, भगवान माँ जी को जल्दी भेज घर। हैं क्या बोलते हो आप? मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे के लिए कोई शब्द ही नहीं है। क्या बात है, आपकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है क्या घर में? खत्म तो हो गई है। अब
वो क्या करना है। चलो ऐसा कुछ नहीं। बुढ़ी बुढ़ी को कितना बोले हम लोग। बुढ़ी मत बोलो पिताजी, आप जवान हो तो माँ जी भी जवान है। मेरे से बुढ़ी है। अच्छा आपसे बुढ़ी है, चलो कोई बात नहीं। कहाँ 15 16 55। ए पापा दिल है बचपन है। चलो ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो अब काम भी जरूरी है। सही बात। भाई क्या करे अब, जो है अगर नहीं करेगी बेचारी तो फिर भैंस को पालना है। ये बात सही है। और थोड़ी यह है कि चलो समय के विपरीत हो जाते हैं। धीरे धीरे मतलब आदत को चेंज करना पड़ेगा। नहीं हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा जब बारी आई है। जब बुआरी गेट से बाहर करेंगे। चलो भाई सही है। शाम की 6:15 बज रही है और यहाँ की बात किया तो माँ जी यहाँ गौशाला में लगी सफाई करने पे। माँ जी क्या कर रही माँ, कहाँ थी तू आज दिन भर? बता ना, तू बता मेरे को नहीं पता तू कहाँ थी। तो 5 बजे आए, मैं बाहर 1 बज गया खाओ। अच्छा तो 5 बजे आए तू? तुम भी आए? मैं हाँ जब मैं आया तब थी नहीं यहाँ। मैं कहीं पढ़ता अच्छा माँ जी बोले सड़क पे थी। हूँ। बात ठीक है मैं और पिताजी आए, माँ जी ने सड़क से देख लिया था। वहाँ पर मधुली मस्त करके जुगाड़ लगी हुई है और यहाँ पर ये काजल भी लगी हुई है। क्या हाल है, ठीक है? अरे वाह। बाकी पिताजी तो अभी थोड़ी देर पहले इवनिंग वॉक पे जा रखे हैं, तो वो भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। और पिताजी जा रखे इवनिंग वॉक पे आज खेतों की तरफ। आगे ठीक सामने देखो भाई, ये है यहाँ पर पिताश्री। थोड़ा और धुंधले नजर आ रहे हैं भाई, क्योंकि अब एक्चुअली थोड़ा अंधेरा होने वाला है ना, तो कैमरा प्रॉपर ढंग से साफ नहीं दिखा पा रहा है। तो पिताजी आज अपने खेतों की ओर जा रहे थे इवनिंग वॉक पे। तो शाम की 6 बजे के बाद गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक हमारे घर के नीचे ये देखो भाई, सरसों के फूल कितने प्यारे दिखाई दे रहे भाई, एकदम पूरी जगह पीले पीले दिखाई दे रहे हैं और इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे कि उनका जो पीलापन है वो अलग ही चमक रहा है वहाँ पे। और यहाँ पर ये जो लाल टोपी है कन्हैया की है भाई, ये मस्त करके यहाँ सुखाने के लिए रखी हुई थी दिन से। तो चलो अंदर की ओर चलते, तो यहाँ देखते हैं। यहाँ की बात किया तो यहाँ पर गंगा लगी है रात का खाना बनाने की तैयारी पे। गंगा क्या बन रहा है आज खाने में? सब्जी रोटी तो है, पर आज के खाने में क्या बन रहा है? सब्जी रोटी तो दिखाई दे रही ना, वो क्या बन रही है सब्जी बता? आलू और गोभी। चलो बढ़िया। तो आजकल खाना बनाने की जिम्मेदारी गंगा को दे रखे भाई, क्योंकि अनिता तो कंटिन्यू पढ़ाई करने पे लगी हुई है। और बाकी कन्हैया ने भी मुँह धुल दिया। क्यों धुला, क्या कर रहा तू अभी? दीपक लगाना है ना, तो आज कर सुबह उठ के भी दीपक लगा रहा और शाम को दीपक लगा रहा और उसके बाद पढ़ाई करनी, ठीक है? हाँ चलो भाई, पिताजी भी हल्के कदमों से घर की ओर आ रहे हैं। चलो भाई, पिताश्री की एंट्री भी हो गई। कहाँ जा रही थे आज? मैं बेटा थोड़ी खेतों में गया था। हाँ खेतों में थोड़ी गेहूं की फसल देख के आया। हाँ इधर उधर कुछ फिर पुरानी यादें भी आई। बचपन में आपने कभी वहाँ हल लगाया था है? फिर दादा की याद भी आई होगी, दादी की याद भी आई होगी नहीं, कि कभी माँ जी डांटते थे, पिताजी डांटते थे खेतों में। है आज वो खेत वहीं पे, लेकिन माँ बाप साथ में नहीं। माँ बाप नहीं, खूब मार खा रहे खेतों में। विडम्बना है, विडम्बना है, सही बात नहीं। सबसे लाठी से खूब लट्ठी खा रही नहीं, क्योंकि हमारे घर में दादाजी भयंकर थे भाई। वो खुद भी काम करते थे और दूसरों को भी बैठने नहीं देते थे नहीं है। स्कूल पर भी आते थे लट्ठी लेके कि क्या करे तुम यहाँ, चलो नीचे खेतों में। रहता था उनका पहनावा। हाँ लेकिन चलो बेटा आज यादें आती है। ये बात सही है, खेतों में आई जाती है। वो पत्थर वहाँ पे जिसके ऊपर बैठ के कभी खाना खाते होंगे। हाँ सही बात है, वो चीज नहीं है। तो पिताजी आज भ्रमण पे जा रही थी खेतों में, क्योंकि जिस हिसाब से समय गुजर रहा है उस हिसाब से कोई भरोसा नहीं किसी का नहीं। ये कि अपनी पुरानी चीजों को याद करके थोड़ा उनको समेट लो दिल में, वही समझ। चलो आगे ना घूम के, ही पड़ेगा। सही बात, आगे घूम के आ गया बेटा। चलो बढ़िया है। ठीक है ना। ओके बेटा। ओके। और हमारे कैसे है ये और पब्लिक ऑडियंस फैमिली सब टन है, खुश है सब। यूट्यूब फैमिली आपके आने से सब पे 4 चांद लगे हुए हैं। 4 चांद है, खुश है एकदम। बोल रहे कि बस अब मजा आ रहा है ब्लॉग में, दिल से। हाँ ऐसा तो नहीं है कि ना आजकल चमक आ रही है आजकल सबके। चमक है, खुश है सब। हाँ चमक है। हाँ वाह। हम सभी को जो है, अपनी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, सभी को हम होली की शुभकामनाएं देते हैं। हाँ आप बहुत मस्त होकर के होली खेले। हालांकि हमारी नहीं है, हाँ लेकिन आप लोगों को खेलते हुए देखेंगे तो ये लगेंगे कि हम भी खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। सही बात है, हम दिल से तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। सही बात है भाई। इसलिए हमारे जितने बेटे हैं, बहुएं हैं, चाचा है, ताऊ है, माताएं हैं, सभी को हमारी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो ठीक है भाई। तो चलो भाई, पिताश्री ने तो बोल दिया, बाकी मेरी ओर से भी आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। बाकी चलो भाई, कन्हैया भी अपने वेशभूषा में उतर गया, उसने धोती पहन ली है। बाकी सर में क्या लगा रखा? भस्मी। अरे वाह, मतलब ये पूरा अपने जो भी संस्कृति की परंपरा है भाई, पूरा अपने जो वेद है उस हिसाब से अपनी पूजा पे बैठ जाएगा। यहाँ पर भाई साहब ने कंबल भी बिछा दिया और साथ में यहाँ पर ये माला है भाई, माला जपेगा। अब देखो भाई, यहाँ आसन नहीं है तो इसलिए हमने इसके लिए यहाँ पे कंबल बिछा रखी है। आसन लाएंगे इसके लिए अगली बार। कन्हैया तो अंदर मंत्रोच्चार कर रहा है भाई। पिताजी यहाँ गर्म पानी पी रहे हैं, सुकून मिल रहा है। सुकून भी मिल रहा है। हाँ।
अब ये है कि अब बुढ़ापा आ गया हाँ। है ना। अब बूढ़ा, अभी तक तो यंग थे आप, कल तक अभी बुढ़ापा। हाँ। समझा करो, हार मान ली। हर चीज का एक दायित्व होता है। अच्छा। हाँ, किस समय हम हो जाते हैं और अचानक से कभी जवानी आ जाती है। इस समय जो 15 से 16 के भी हो जाते हैं, तो कभी 50+ है, इस समय 50 से 60 भी हो जाते हैं। ए ये थर्मामीटर बढ़ जाता है, थर्मामीटर बढ़ जाता है। हाँ, ये बात सही है। प्रकृति में ना जैसे उतार चढ़ाव चलता है ना। हाँ। अब चाहे हम कितने भी जवान बढ़ेंगे तो शरीर तो खुद ही बोलता है कि अरे अंदर से दिल तो है। आज डेंटिंग पेंटिंग कितनी भी करो, इंजन तो पुराना ही है। पुरानी है, क्यों? ये बात सही है भाई। है ना। तो वही है, अब हमको क्या है, अब जवानी तो होते 15-25 की। हाँ सही बात है। हम तो उससे भी बहुत ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। जवानी वापस तो आ नहीं सकती और उम्र को हम घटा नहीं सकते। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हाँ, और यह है कि जो समय अपना हंस खेल के गुजार लो वही अपना है, ये बात सही है। बाकी कुछ नहीं ले जाना है। सही बात है। खाली आए हैं, खाली चले जाना है। सही बात है भाई। नहीं, और एक नाम रहता है तो परमात्मा का, सही बात। और लास्ट में भी परमात्मा के ही शरण में जाना। इमोशनल कर दिया आपने मेरे को अभी, कसम से। हमेशा जो है परमात्मा के शरण में रहो। हाँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में हाँ, है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, सही है। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। हाँ, मेरे गुण और दोष समर्पित हूँ भगवान तुम्हारे हाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे भाव से जो है अब ये जीवन काटना चाहिए। हाँ। और विशेष करके हमें अब भगवान को हमने यहाँ बसा रखा अपने अंतःकरण में। हाँ। वाह, हर वक्त भगवान में ही अब वो रहता है चलो ठीक है ना। हाँ। तो भाई पिताजी अभी दूसरे मोड में चले गए हैं। सुबह तो पिताजी उस मोड में रहते हैं कि अभी मैं जवान हूँ, लेकिन अभी थोड़ा आध्यात्म वाले मोड में चले गए पिताजी, और जाना भी जरूरी होता भाई। हकीकत वही है इंसान की। तो रात की 8 बज रही है और बाहर तो पूरा अंधेरा हो रखा और बाकी जितनी भी स्ट्रीट लाइटें सारी ऑन हो गई है। ठीक यहाँ से देखो भाई, सामने पे चंदा मामा भी दिखाई दे रहा है भाई। अरे वाह, एकदम गोल आकार में दिखाई दे रहे चंदा मामा। सामने पे तो चंदा मामा दिखाई दे रहे और यहाँ पर पिताश्री क्या बोल रहे हैं? बुढ़े मामा। बुढ़े मामा? अरे आप जवान हो अभी। चंदा मामा हम बुढ़े मामा है। नहीं नहीं, चलो चलो किचन में चलते हैं भाई। वैसे बन जाते। तो अभी पिताजी चंदा मामा को टक्कर दे रहे हैं और खुद को बोल रहे हैं मैं बोल बुढ़ा मामा हूँ, और यहाँ पर बूढ़ी मामी। और मैं किचन में चले गया हूँ यहाँ। अरे वाह, आज तो गंगा ने संभाल रखा किचन। गंगा 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 इधर देखत मानी, ठीक है बापा। और यहाँ एक भाई साहब प्रेशर को क्या कर रखा भाई, इसको तो चारों तरफ से मिट्टी की पुताई करके ऐसा सजा रखा। और यहाँ देखो ये जो है, ये है इसमें आटा चिपका रखा भाई। एक्चुअली फ्री हो गया, सब बाहर आ रही, जुगाड़ कर रखा आटे को थोड़ा सा पानी में गूंथ के। और देखो यहाँ चारों तरफ उसकी लेयर बना रखी भाई। यहाँ कितने भी प्रेशर लाए जाए लास्ट में उसके ये हाल हो जाते हैं। जब ये प्रेशर आया था तो बहुत चमक रहा था और आज इस पे प्लास्टर ही प्लास्टर हो रखा भाई। ऐसे हाल हो जाते हैं हमारे घर में बर्तनों के। और ये प्लास्टर जो किया मेरी माँ जी ने किया, माँ जी स्पेशल सर्जन है प्लास्टर करने की। और ऐसा लग रहा है राम बेचारे को लकवा पकड़ रखा तब जाके जी रहा है थोड़ा थोड़ा। तो पिताश्री क्या बोलोगे आप? हम वो यानी प्लास्टर कर करके ना, तो डॉक्टर है ना हमारे पास, प्लास्टर कर करके बेचारे वो असहाय हो जाते हैं। तो प्लास्टर के भरोसे रहते। हाँ, मतलब अगर इस पे प्लास्टर ना होता भी सीटी भी नहीं मारते। यहाँ से हो रखा है वो हाँ, पूरा पूरी भाप दे रहा है वो। अभी भी वो बेचारा प्राण छोड़ने पे लगा हुआ है। और प्लास्टर के डॉक्टर ये है हमारी माँ जी। माँ जी कहाँ से सीखा है प्लास्टर करना? मैं ना हाँ, हाथ से हाथ से। पिताजी ये खतरनाक है। खतरनाक है, कसम से बच गए रहो आप। माँ जी हाथ से ही प्लास्टर कर रही है अब। अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ, क्या क्या? हाथ से सीखा। हाथ से सीखा। हाँ, ऐसे टेक्नोलॉजी कहाँ से बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी। हाँ, डर के रहो थोड़ा है। मन जो लगे तो काम नहीं। हाँ, मंजुला भी नहीं चलेगा बल। नहीं चलेगा भाई। हाँ, सही बात है भाई। चलो भाई, माँ ने यहाँ खूब प्लास्टर कर रखा। प्रेशर का पता नहीं चल रहा है प्रेशर स्टील का है कि लोहे का है कि किसका है। कुछ नहीं, चारों तरफ से उसको ऐसा ढक रखा, क्या ही बताऊं भाई। बाकी देखो मैं कन्हैया ने खूब पूजा पाठ कर लिया। हेलो, हो गया पूजा पाठ? है, खूब मंत्र पढ़े भाई इसने, मान गया भाई, सीख तो रहा तो कुछ। और अभी यहाँ पर आग सेक रहा है। पिताश्री ब्लॉग देख रहे हैं अभी नहीं? ब्लॉग देख रहा हूँ। चलो देखो देखो है। मैं पता क्या ब्लॉग देख रहा हूँ, जब भाई साहब की रिटायरमेंट में हाँ, आंख भर आ रही है। आ रही है ना। एक समय वो था जब भाई साहब लगे थे, एक समय आज वो है कि आज रिटायरमेंट भी हो गए हैं। सही बात नहीं। चलो, हालांकि चलो यह है कि उन्होंने अच्छे ढंग से अपना वो कर दिया है, कार्यकाल पूरा किया है। हाँ। लेकिन चलो फिर उसी अवस्था में आ गए जैसे कि हम पहले थे। जैसे पहले तो सही बात नहीं। चलो भगवान उम्र बढ़ाए आपके ताऊ जी की, हमारे बड़े भाई की। हाँ, अच्छी बात है, सकुशल पूर्वक रिटायरमेंट हो गए हैं और आगे भी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे
और दोनों भाइयों का प्रेम हमारा इसी प्रकार से बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सभी हम यही चाहते हैं कि सभी लोग आशीर्वाद बना के रखें हमारे राम जैसे बड़े भाई को जो है। सही बात है भाई। हाँ भाई, भूख लग गई इसको, भूख ना बोल रहा कैमरे के आगे हैं, लेकिन भूख ठीक ठाक लग रही है इसको। अब तो यही रहेगा अभी कुछ दिन, ठीक है? अभी नहीं जाएगा ऊपर, है यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ाई भी करेगा, वहाँ जाएगा तो वहाँ के हिसाब से ढल जाएगा, नहीं तो ठीक है। फिर मामी जी ने बोला इसको वहीं रखना वाली, ठीक है ना? हाँ अभी कुछ दिन यहीं रहेगा। प्रेशर देखो धीरे धीरे करके काला पड़ने लग गया भाई। अब जाके उसने उम्मीद छोड़ दी कि वो बचेगा। अब सुई पुई कुछ नहीं कर रहा। बाकी भाई प्रेशर को तो हटा दे, और बाकी यहाँ पर अब पीतल से बना हुआ पात्र रख दिया है, इसको हम अपने लोकल भाषा में डिबला बोलते हैं। और इसका भी कलर पूरा काला हो गया भाई। और इस पे लगा रखा चावल बनाने के लिए। और ये भी जो उबल रही है मांड। और आज पता नहीं क्या हो रहा, पिताजी को भयंकर नींद आ रही, 2-3 झपकी मार दिया ऐसी ने, और भूख भी भयंकर लगी पिताजी को। तो क्या और पिताजी की नजर है यहाँ ऊपर जहाँ गंगा खाना बना रही, और पिताजी चला रहे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्यों पिताजी? हाँ यार वाकई में। क्या करूँ, रजाई बिस्तर यहीं पे ला दूं? अरे वो तो और भी अच्छा था। ये बात सही है भाई। भी आ जाता है। आज पता नहीं क्यों भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही नहीं। नींद भी आ रही है, सही बात है। बाकी चलो भाई खाना बन के तैयार हो गया। और बाकी सबसे पहले पिताजी को दे दिया गया है, और मेले भी यहाँ पे खाना रखा हुआ है। पिताजी चाह रहे जल्दी जल्दी खाना बच गया, उसके बाद से सो जाए, नहीं बताए? हाँ। और गंगा तो लगी यहाँ रोटी बनाने पे, ये गर्मा गर्म रोटी बना के देगी। और माँ जी लगी सबको खाना परोसने पे, नहीं माँ? बाकी चलो भाई एक तरफ तो यहाँ पे दाल और दूसरी तरफ सब्जी, और साथ में थोड़ा चटनी भी दे रखी भाई। तो चलो भाई खाना खा लिया है। बाकी अब माँ जी लोग खाना खाएंगे, मैंने पिताजी ने खा लिया, नहीं बताए? हाँ चले सोने अब। चलो। बाकी माँ जी लोग खाना खा रहे, मैंने पिताजी ने और कन्हैया ने तो खाना खा लिया है। मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कल सुबह मुझे यहाँ से एक लंबी यात्रा पे जाना है। वो तो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। चलो भाई मेरा कमरा तो ये है, और यहाँ पर कन्हैया सोता है और यहाँ पर मैं सोता हूँ। बाकी आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।